हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। तो ट्रेंड वैल्यू कैसे निकलेगा? हम सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम क्या करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। वह इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा। और x की सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके हम ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं। हमारा a का वैल्यू मैंने बताया था कैसे होता है, समेसन y डिवाइडेड बाई n। b की वैल्यू कैसे होता है, समेसन xy डिवाइडेड बाई n। हमारे यहाँ पे हम इसको ईयर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आपको x के टर्म में चेंज करते हैं, ईयर को हम x के टर्म में चेंज करते हैं। ये कितनी है, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, ये इसको बेस मानकर हम क्या करेंगे, इसको 0 लिख देंगे, इसको 0। और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 2 3। अब डाटा को हम क्या बना लेंगे, x ऐसे लिख लेंगे हम। यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3। फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा 60 72 जो भी हो। अब यहाँ पे क्या बना लेंगे हम, y बना लेंगे, x स्क्वायर बना लेंगे और इससे हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। ट्रेंड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे y का ट्रेंड बताना है। तो एक की वैल्यू a में पुट करेंगे, b की वैल्यू b में पुट करेंगे, x की वैल्यू जो यहाँ पे आया है वो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे तो ट्रेंड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे इन्होंने लिया है डेविएशन फ्रॉम आपको 2006। क्यों डेविएशन फ्रॉम 2006 लिया है, क्या रीजन है? अल्टीमेट हम ऐसे डेविएशन लेते हैं जो 0 हो जाए। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट मिडिल में है, एग्जैक्ट मिडिल वाले को लिया जाता है, जो एग्जैक्ट 3 इधर 3 ई साइड में। तो यहाँ के इसको डेविएशन लिया जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक और होता है, ये 2010 और ये हो जाता है आपको 85 सपोज कीजिए, तो उसमें हम क्या करते, उसमें हमारे पास 4 इधर है 4 इधर है, तो इसमें 0.5 कर लेते, ये प्लस 0.5 कर लेते। और आपको इच्छा करे तो ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना है तो इजी हो जाएगा। तो टर्म आपको क्या हो जाएगा, वो न्यूमेरिकल टर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। समझ गया, 2 से, जो पिछले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई किया था पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो आपको ये अगर ऑड है तो आपको इवन, ये अगर ऑड साइड है तो 3 इधर 3 इधर 7 हो गया। अगर ये 9 होता तो 4 इधर 4 इधर। ठीक है, सेम आपको दोनों साइड में होगा, बीच में 1 होगा। ठीक है ना। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाया गया। इन्होंने कहा कि डेविएशन फ्रॉम 206, तो डेविएशन 206 का जो होगा ना, 206 को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब 1 का डिफरेंस में ये ले लेंगे, 1 का डिफरेंस में ये ले लेंगे, 1 का डिफरेंस में ये, 1 के डिफरेंस में ये, 1 का डिफरेंस में ये, 1 का डिफरेंस में ये। y को हमने सम किया तो 532 आ गया। हमारे पास डाटा क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई चाहिए। तो हमारा a का वैल्यू क्या होता है, समेसन y डिवाइडेड बाई n। तो 532 डिवाइडेड बाई 7। तो 532 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा, 532 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास आ गया, ये 76 हो गया, ये 76 हो गया। b इक्वल टू क्या होता है, समेसन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेसन एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई हमारे पास ये आया है 136। तो यहाँ पे लिखेंगे 136 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 28। तो 136 डिवाइडेड बाई 28, तो ये हो जाएगा 4.85 आ गया। अब आपको यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या था, ये था a की वैल्यू आपका 76 आ गया, b की वैल्यू क्या हो गया 4.86 आ गया। अब x की वैल्यूज पुट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या था, -3 था।
तो इस केस में हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे x के प्लेस पे। यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 पुट करेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 पुट करेंगे। और यहाँ पे 3 है तो 3 पुट करेंगे। और यही आपको होता है ट्रेंड वैल्यू, यही आपको क्या होता है, ट्रेंड वैल्यू होता है। समझ आ गया बेटा, दिस इज योर ट्रेंड वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे हमने ये सारी चीज़ें निकालना है। ये हमने निकाला, ए के प्लेस पे 92 पॉइंट, ये आपका कितना निकल गया, ए की वैल्यू 76, ठीक है, हमने तो वही निकाला था 4/85, ठीक है। ये कहीं दूसरे का आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमने गलती से निकाला है, ठीक है ना। हमारे पास n = 7 था, ये रॉन्ग निकल गया इन्होंने, कोई बात नहीं, हमने तो ऑलरेडी समझ आ गया ना। अब आ जाइए दूसरा क्या, अब इसको सीजनल को हम नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।